ओके, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के प्रति पाप। ओके, परमेश्वर के प्रति जो पाप है, हमने अभी 4-5 बाइबल पोर्शन पढ़ा है। अभी मनुष्य के प्रति पाप। चलिए, मनुष्य के प्रति कौन सा पाप होता है? मनुष्य के साथ जो व्यवहार में पाप होता है, दैट इज अ सिन अगेंस्ट मैन। याकूब की पत्री 2 अध्याय 1 वचन। याकूब 2 अध्याय 1 वचन। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। पक्षपात के साथ ना हो। पक्षपात, ओके, यानी पार्शियलिटी। आई बात समझ में? ये मनुष्य के जीवन में मनुष्य के प्रति पाप करते हैं। उनको ये नहीं मालूम मैं पाप कर रहा हूं, लेकिन एक समूह में, एक मंडली में, एक परिवार में सबको एक ही नजर में ना देखते हुए पक्षपात, पार्शियलिटी करते हैं, तो याद रखना हम पाप करते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए। सभी को सरीका देखना है। हम अपने स्टैंडर्ड के लेवल के लोगों के साथ में संबंध न रखिए। कम लेवल के लोग और ऊंचे दर्जे के लोग, सभी के साथ बराबर के रिश्ता को मेंटेन करना है। समय आने पर पार्शियलिटी नहीं करना। ओके, पक्षपात वो पाप है। मनुष्य के साथ जो व्यवहार में ये पाप करते हैं। अधार्मिकता पाप है। 1 यूहन्ना 5:17। सुमित, 1 यूहन्ना 5:17। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। सब प्रकार की अधार्मिकता, अनराइचियसनेस, अधार्मिकता पाप है। सो धर्मी होना चाहिए। परमेश्वर के नजर में, हमारे व्यवहार में धर्मी रहना चाहिए। अधार्मिकता, सब प्रकार की अधार्मिकता पाप है। ओके, तीसरा एक और वचन पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को तुच्छ जानना। मनुष्य को तुच्छ जानना, अपन दूसरों को अपने से श्रेष्ठ जानना चाहिए, वचन की शिक्षा है। लेकिन अगर हम दूसरे को अपने से तुच्छ जानते हैं, तो वचन कहता है तुमने पाप किया है। नीति वचन 14:21। नीति वचन 14:21 पढ़िए कोई। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है। यस, पड़ोसी को तुच्छ जानता है तो वो पाप करता है। इसलिए हम दूसरे को क्या करना? अपने बराबर समझना। ओके, हो सकता है हमारे से आर्थिक विषय में कमजोर होंगे, एजुकेशन में कमजोर होंगे, सुंदरता में कमजोर होंगे, स्टैंडर्ड में कम होंगे, लेकिन पड़ोसी चाहे कैसे भी हो, लेकिन उनके साथ में हम क्या करना है? बराबर की रिश्ता रखना। उसको तुच्छ नहीं जानना, किसी को तुच्छ नहीं जानना। विश्वासी के बारे में नहीं, तुम्हारे सह विश्वासी को तुच्छ जानना ऐसा नहीं है। पड़ोसी को, पड़ोसी विश्वासी होगा, अविश्वासी होगा, मसीह होगा, गैर मसीह होगा, लेकिन कोई भी हो, दूसरे को हमारे से बड़ा समझना है, तुच्छ नहीं जानना है। तुच्छ जानना पाप गिना जाता है। यानी मनुष्य के साथ, मनुष्य के प्रति पाप, मनुष्य परमेश्वर के प्रति पाप, ये दोनों पाप के बारे में हमने देखा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम जाएंगे, वो है पाप का प्रकार। ओके, कितने प्रकार के पाप है? द काइंड्स ऑफ सिन। काइंड्स ऑफ सिन, कितने प्रकार के पाप। नाउ लूका सुसमाचार 23 उसका 34। लूका 23:34 गिफ्टी पढ़ेंगे। लूका 23:34। लूका 23:34 गिफ्टी लाइन में है।
नहीं शायद। ओके कोई बात। और शरण पढ़ेंगे। तब यीशु ने हाँ चलिए चलिए ठीक है चल। तब बोलिए। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और क्योंकि ये उन्हें जानते नहीं कि ये क्या कर रहा, अज्ञानता के काम। ओके एक प्रकार का पाप। कितने प्रकार के पाप है हम देखें। नंबर 1 अज्ञानता के काम। अज्ञानता में जो हम गलत कर दिया है वो भी पाप है, अज्ञानता के पाप। हम नहीं जानते हुए भी हमने पाप किया है। इसलिए बाइबल कहता है ऑल हैव सिन्ड, सभी ने पाप किया। जानबूझ के तो नहीं किया होगा, फिर भी अज्ञानता में भी हम पाप करते हैं। इसलिए भी ऑल आर सिनर्स। और प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 पढ़िए। शरण पढ़िए प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 30। Truly, these times of ignorance God overlooked, but now Okay. commands Yes, all the men times of ignorance. Okay, अज्ञानता के समय में हम किए हुए बातों को परमेश्वर गिनता नहीं। मतलब है अज्ञानता, अनजाने में हमने जो कुछ भी किया है वो पाप है, उसको परमेश्वर लेखा नहीं लेता, उसका क्षमा कर। देखिए अज्ञानता में भी पाप होता है। ओके सो अज्ञानता के पाप। नंबर 2 गुप्त पाप, द सीक्रेट सिन। ओके यानी रहस्य में हम जो पाप करते हैं, किसी को मालूम नहीं, पता नहीं चलता, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं मालूम, विश्वासी को नहीं मालूम, पासवान को नहीं मालूम, माँ बाप को नहीं मालूम, लेकिन इस प्रकार के रहस्यमय गुप्त रूप से हमने जो पाप किया है वो पाप भी परमेश्वर जानता है, यानी सीक्रेट सिन उसको कहते हैं। एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 19 वर्स 12। भजन संहिता 19 वर्स 12 पढ़िए, कोई पढ़िए। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। 19 उसका 12 19 का 12। अपनी भूल चूक Sorry. को कौन समझ सकता है, मेरे हाँ। गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हाँ सो भजनकार कहता है मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। सो अंधेरे में किया, गुप्त में किया, वो भी परमेश्वर को मालूम है, वो गुप्त पाप भी उसका भी क्षमा पाना बहुत जरूरी है। भजनकार कहता है नंबर 1 अज्ञानता का पाप, नंबर 2 हमारे गुप्त पाप सीक्रेट सिन, नंबर 3 लापरवाही से हमने पाप किया, लापरवाही। ओके उस बात को हम सीरियसली नहीं लिया है, लापरवाह कर दिया है, लापरवाही का भी पाप है। पढ़िएगा भजन संहिता 39 उसका पहला वचन। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि हाँ। मेरी जीभ से पाप न हो, जब मेरे तक दुष्ट चाल चलन की चौकसी करूंगा ताकि मेरे जीभ से पाप ना हो। ओके चाल चलन पर चौकसी करना, लापरवाह ना करना। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सोच समझ कर करना, लापरवाही से हम कुछ भी कर दिया है वो पाप है। मेरे जीभ से पाप ना हो। ओके जीभ से पाप ना हो, लापरवाही से। बहनों को बहुत ज्यादा सावधानी रखना पड़ेगा जीभ के विषय में। ओके हम बहुत बातें करते, अधिक बोलना भी पाप है। हम अधिक बोलने से उसके बीच में लापरवाही का पाप आ जाता है। जानबूझ के नहीं करते हैं लेकिन कुछ कुछ बात ऐसा बोल देते हैं, वो पाप गिना जाता है। इसलिए जो हम बोलते हैं
सोच समझ कर बोलना है, पाप उसके द्वारा नहीं होना चाहिए। ओके, जीभ एक ऐसा अंग है, वो पूरा जंगल को जला देता, जलाने वाले आग है। जीभ में से निकलने वाले शब्द जो है, आमीन, बहुत ही तेज होता है। वचन में लिखा है, तुम्हारे मुंह में चाकू है, तलवार है। मुंह के तलवार कौन सा? हमारे जीभ तलवार से भी ज्यादा तेज है। इसलिए शब्द बहुत सोच समझ कर हमें उपयोग करना है। ओके, लापरवाही से भी कुछ बोल दिया है, वो पाप गिना जाता है। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। यस, एक और पाप, अभी 3 पाप हमने देखा है। एक जो है अज्ञानता का पाप, नंबर 2 गुप्त पाप, नंबर 3 लापरवाही के पाप, नंबर 4 मृत्यु दंड के योग्य पाप। मृत्यु दंड के योग्य पाप, पहला यूहन्ना उसका 5:16 पढ़िए। पहला यूहन्ना 5 उसका 16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उससे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो, जीवन देगा। पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है, इसके लिए मृत्यु दंड के योग्य पाप। ओके, सो इस प्रकार पाप को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के पाप होता है। मृत्यु दंड के योग्य पाप, ओके, बाइबल में अनेक इस जगह में हम इस बात को कहते देखते हैं, तुरंत लोगों के ऊपर मृत्यु आ गई। प्रेरितों के काम में अननिया सफीरा के विषय में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा के सामने उन्होंने पाप किया, तुरंत मृत्यु उनके जीवन में आई। सो मृत्यु दंड के लोग योग्य पाप। ओके, कुरिन्थियों की पत्री में प्रभु भोज के विषय में लिखा हुआ है, अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने के कारण तुम में से कोई बीमार हो सकता है, कमजोर हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। सो मृत्यु दंड के योग्य पाप। ओके, ज्ञानता का पाप, गुप्त पाप, लापरवाही के पाप, मृत्यु दंड के योग्य पाप। ओके, अभी हम अगले टॉपिक की ओर जाएंगे। प्रभु के प्रति, पाप के प्रति घृणा, विश्वासी और पाप। विश्वासी पाप के प्रति उनका जीवन कैसा होना चाहिए? विश्वासी का जीवन पाप के प्रति कैसा होना चाहिए? पाप के प्रति घृणा होना चाहिए। तो पाप आने से विश्वासी के जीवन में क्या असर पड़ता है? हम 1-2 वचन पढ़ेंगे, उससे से हमें पता चलता है। विश्वासी के हृदय में पाप के प्रति घृणा। पढ़िएगा, भजन संहिता 119 उसका 104 पढ़िए। भजन संहिता 119 104। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। हाँ, सारे मिथ्या मार्ग, झूठे मार्ग से मैं घृणा करता हूं। ओके, विश्वासी पाप के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, पाप से घृणा करना चाहिए। ओके, नंबर 2 एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 8 उसका 7 पढ़िए। और नीति वचन 8 उसका 7। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझे घृणा आती है। हाँ, सो कौन सी बातों से? दुष्टता की बातों से मुझे घृणा। ओके, सो दुष्टता की बातों से विश्वासी घृणा करना चाहिए। ओके, तो
झूठ मार्ग से घृणा करना चाहिए और दुष्टता की बातों से विश्वासी घृणा करना चाहिए। पाप के प्रति विश्वासी की प्रतिक्रिया ये होना चाहिए, पाप के साथ में हम समझौता नहीं कर सकते। ओके, सो हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट हम देखेंगे, पाप में गिरने से क्या हानि होती है। पाप में गिरने से क्या हानि होती है। सो हम जो परमेश्वर के उजियाले में चलते हैं, वचन में कहता है गॉड इज लाइट, और प्रभु ने अपने शिष्यों को बताया यू आर द लाइट, तुम भी ज्योति है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, तुम इस ज्योति में चलने के कारण तुम भी ज्योति है। लेकिन वो पाप करने के कारण, पाप के द्वारा कौन सी हानि होती है कि वो अंधकार में चलने लग जाता है, उनका जो प्रकाश उनके जीवन में, ज्योति उनके जीवन में नष्ट हो जाता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6 और 7 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6 और 7। और यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और हाँ। सत्य पर नहीं चलते। हाँ, सो सत्य पर नहीं चलते तो हम अंधकार में चलते हैं। ओके, सो सत्य पर यानी वचन के अनुसार पाप में गिरने से हमारे जीवन में आने वाले दुष्परिणाम यह है कि हम उजियाले में नहीं चलेंगे, हम पाप में चलेंगे, अंधियारे में चलेंगे। अंधकार पाप को दर्शाता है। नंबर 2, आनंद खो जाता है। विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ा आनंद दिया गया है। पौलुस कहता है सर्वदा आनंदित रहो, हमेशा आनंद रहो। मैं फिर कहता हूं आनंद, रिजॉइस इन द लॉर्ड। सो प्रभु में आनंद होती है, लेकिन पाप करने के कारण क्या होता है, वो प्रभु के आनंद हमारे जीवन में खो जाता है। पढ़िएगा भजन संहिता 51 उसका 12, 51 का 12। और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझसे फेर दे और उदार आत्मा देके मुझे संभाल। अपने उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे। ओके, अपने उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे। इसका मतलब है दाऊद के जीवन है वहां पर। दाऊद ने जब पाप किया सो उद्धार का आनंद दाऊद के जीवन में नष्ट हो गया, शोकित हो गया, निराशित हो गया, कोई आनंद नहीं है। ओके, सो इसलिए पाप करने से क्या होता है, परमेश्वर के द्वारा जो हमारे अंदर में आनंद दिया है वो आनंद से हम वंचित हो जाते हैं। दाऊद ने बेरशेबा से मोहित करके और ऊरिया को मरवा डाले और ऊरिया की पत्नी को अपने पत्नी बनाया। परमेश्वर के नजर में घृणित कार्य पाप हो गया है। इस पाप के कारण परमेश्वर ने दाऊद को दंडित किया। इसलिए दाऊद प्रार्थना करते हैं और कहता है उद्धार का आनंद जो मेरा जीवन में खो गया है प्रभु मुझे वापस दे। इसलिए पाप करने वाले के जीवन में परमेश्वर का आनंद नष्ट हो जाता है और प्रेम नष्ट हो जाता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर से नष्ट हो जाता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 5वां वचन। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हाँ, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें है। हाँ, जो कोई परमेश्वर के वचन में चले उसे उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो चुका है। इसका मतलब है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते
मतलब पाप करते उनके अंदर में परमेश्वर का प्रेम प्रेम नहीं रहता, प्रेम नहीं रहता, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर से खत्म हो जाता। सो वी लूज द लव ऑफ गॉड। फिर हम दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएंगे, सहविश्वासी से प्रेम नहीं कर पाएंगे, दूसरों पर दया दृष्टि नहीं डाल सकते, अच्छे नहीं सोच सकते दूसरों के प्रति। कारण क्या है? हमारे अंदर में पाप है। पाप वो ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर में से गायब कर देता। और नंबर 4 हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की संगति जो हमारे साथ है पाप करने से टूट जाती है। तो फेलोशिप बिटवीन मैन एंड गॉड विल बी ब्रोकन, वो टूट जाता है। कारण क्या है? हमने पाप किया है। पढ़िएगा पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3रा वचन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 3रा वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हाँ, सो हमारी सहभागिता, आमीन, वास्तव में हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसका पुत्र यीशु मसीह के साथ। सो जब तक हम पाप नहीं करते हमारे सहभागिता, फेलोशिप, संगति परमेश्वर पिता के साथ और पुत्र परमेश्वर के साथ रहेगा। जिस दिन हमने पाप किया है उस दिन संगति टूट जाती है, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। उदाहरण हम एदन वाटिका में देखते हैं, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर के संगति से अलग हो गया। तब तक का वचन हमें समझाता है, हर दिन के शाम के समय, द कूल ऑफ द डे, गॉड यूज्ड टू वॉक विद देम एंड टॉक विद देम। परमेश्वर उनके साथ बातें करते थे, उनके साथ संगति रखते थे। लेकिन जिस दिन पाप किया और वे नंगा महसूस होने लगा और शाम के समय परमेश्वर के चलने की आवाज गार्डन में सुनाई दिया, आदम और हव्वा झाड़ी के पीछे छुप गए। वे अंजीर के पत्तों से कपड़ा बनाए, तब तक वो परमेश्वर की महिमा की ओढ़ नहीं ओढ़ कर बैठे थे। लेकिन पाप किया तो महिमा उड़ गई, पाप किया तो संगति ब्रेक हो गई। परमेश्वर आए तो हर रोज परमेश्वर का वेलकम करने के लिए दौड़ कर जाने वाला आदम और हव्वा जिस दिन पाप किया है परमेश्वर की आवाज सुन करके भाग गया, संगति से भाग गई, टूट गई संगति। सो इसलिए पाप का ये हानि होती है कि परमेश्वर के साथ हमारी जो रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ हमारी जो संगति हमें टूट जाती है और हम परमेश्वर के संगति से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के परिवार से अलग हो जाते हैं। हम अपने आप शैतान की परिवार के हिस्सा बन जाते हैं। ओके, और पाप का दुष्परिणाम एक और पॉइंट पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 30। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 30। 30 क्यों 30। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत सो भी गए। इस कारण तुम में से बहुत सारे लोग रोगी है, निर्बल है और सो भी जाती है। कौन से कारण से? कौन से कारण से? प्रभु बोझ अनुचित रीति से प्रभु लेने से। बोझ अपवित्रता में, अशुद्धि में, अयोग्यता में प्रभु बोझ लेने से होने वाली परिणाम वो पाप है। अयोग्यता में तो प्रभु बोझ लिया है, परमेश्वर के नजर में पाप है। इस कारण दुष्परिणाम क्या है?
तुम में से कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोग निर्बल हो जाते हैं, और कोई मर भी सकता है। कितना भयंकर चीज है। प्रभुभोज एक साधारण विधि नहीं है, इसलिए प्रभुभोज के समय में बार बार याद दिलाया जाता है, अयोग्यता में कोई प्रभुभोज नहीं लेना, अयोग्यता में कोई प्रभुभोज नहीं लेना। ये बार बार सुनने के बाद ये नहीं सोचना पास्टर का काम है बोलना, बोलने दो। नो, आपको सतर्क कर रहा है। कारण क्या है? प्रेरित पौलुस को ये प्रकाशन मिला है। वो कहता है अयोग्यता में प्रभु भोज की विधि में भाग लेने से तुम में से कोई निर्बल हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, कोई मर भी जाता है। पाप बीमारी लाती है, निर्बलता लाती है, मृत्यु लाती है। ओके, उदाहरण हमें मालूम है, प्रभु ने किसी को चंगा किया, चंगा करने के बाद बोला है तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। ओके, कफरनहूम में 4 जन मिलकर के एक लिखवे के रोगी को काट पर लिटाकर उठा करके ले आए, छत खोल कर नीचे उतार दिया, प्रभु के समक्षता में रख दिया। प्रभु ने उसको तुम ठीक हो जाओ ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने क्या बोला है? तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। उसके बाद बोला काट उठाओ और चल फिर। रोगी को पाप क्षमा क्यों दिया? इसका मतलब है वो रोगी, वो व्यक्ति रोगी इसलिए हुआ कि उसके पाप के कारण। ओके, प्रभु जब देखता है रूट कोज को देखता है। उन्होंने देखा है ये व्यक्ति पाप किया है, पाप का कारण वो बीमार हो गया, इसलिए प्रभु ने वो पापी को चंगाई की जरूरत नहीं, पापी को पाप क्षमा की जरूरत। अगर पाप क्षमा नहीं दिया, केवल चंगाई दिया है, तो क्या होता है? वो अपने पाप में बढ़ते रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने उनका पाप क्षमा किया। जब पाप क्षमा किया है तो उसको चंगाई भी मिल गया है। इसका मतलब है पाप के कारण बीमारी आ सकती है। इसका ये मतलब नहीं सभी बीमारी पाप के कारण है। नो, पाप के कारण बीमार हो सकता है, बीमारी और भी कारण से हो सकती है। शारीरिक अशुद्धि के कारण, वायरस संक्रमण के कारण, ओके, बीमारी आ सकती है। लेकिन पाप के कारण भी बीमारी आ सकती है। अगर पाप के कारण किसी को बीमारी आए तो उसको इलाज करने से नहीं होता है, उसको पाप क्षमा की जरूरत है। रूट कॉज पाप है। ओके, सो इस प्रकार हम पाप के उस परिणाम को, जो हानि मनुष्य जीवन में आ सकता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। पाप के टॉपिक को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।